बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलाकंद की खीर की रेसिपी, जो बहुत ही खुशबूदार और खाने में लाजवाब होती है। कलाकंद की खीर खाने में रबड़ी जैसी लगती है। अगर आप कलाकंद की खीर को ठंडा करके खाएंगे तो आपको रबड़ी जैसा जायका आएगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं कलाकंद की खीर। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 लीटर दूध। दूध जो है ये बॉईल किया हुआ है, मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था दूध को। अब सिर्फ जो है हम इसमें उबाल लेकर आएंगे दूध में। ये देखें 50 ml की थी ये जग, तो मैंने 2 दफ़ा ऐड किया है। चावल ऐड करेंगे 1/4 कप, जिसको मैंने 3-4 घंटे के लिए पहले से भिगो दिया था। और ये चावल बासमती टूटा चावल है। अगर आप बड़ा खिला हुआ चावल लेना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ जो है चावल को ना ही मैश किया है ना ही पीसा है, मैं इसको दूध के साथ ही पका लूँगी और फिर हम इसे जो है चम्मच से मैश करेंगे। मैंने इसमें जो है पहले थोड़ा सा चम्मच चला लिया है ताकि जो है चावल नीचे तलवे में लगे नहीं। खीर को वैसे भी खड़े होकर ही बनाना चाहिए, इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना चाहिए, तो इससे जो है बहुत अच्छी खीर बनकर तैयार होती है। ये देखें चावल कितनी अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। अब ना ही मैं इसमें मैशर यूज़ करूँगी ना ही मैं किसी चीज़ से इसको पीसूँगी। मैं इसे चम्मच की मदद से ही थोड़ी थोड़ी देर में जो है चावलों को हाथ की मदद से ही पीस लूँगी। और ये देखें कलाकंद की बर्फ़ी मैं यूज़ कर रही हूँ 250 ग्राम। अगर आप कलाकंद यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह खोया भी ऐड कर सकते हैं, पर क्योंकि आज हम कलाकंद से बना रहे हैं तो इससे इसका जायका आपको ऐसा लगेगा रोज़ेट जैसा इसका बिल्कुल जायका होता है और बहुत ही खुशबूदार सी खीर बनकर तैयार होती है। पूरी के साथ तो ये खीर बहुत ही लाजवाब लगती है। अब इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चावल और कलाकंद, ताकि इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और ये मैं बारीक चीनी यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन मैंने यहाँ पे जो है चीनी को 1/2 कप ऐड किया है। अभी पहले मैं इसको थोड़ा सा चखूँगी कि इसमें कितनी चीनी ऐड करनी है। ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे अपनी मर्ज़ी से, तो मैंने यहाँ पे जो है अखरोट, पिस्ते, बादाम, काजू, किशमिश और 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई इलायची डाल दी है, इलायची पाउडर। यहाँ मैंने किसी चीज़ को इसलिए मेंशन नहीं किया है, आप इसको जो है अपने हस्बे ज़रूरत चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जितने आपको बादाम पिस्ते वगैरह पसंद है आप इतने ऐड कर लें। अगर आप बिग क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसी सब चीज़ों को डबल कर लें। चीनी को आप पहले हमेशा थोड़ा ऐड किया करें, उसके बाद आप चखा करें मीठे को कि आपको कितनी रखनी है उसके हिसाब से। तो मैंने जो है यहाँ पे 1/2 कप यूज़ करी थी चीनी, थोड़ी सी मैंने बचा ली थी 1/2 कप से। तो अब मैंने बिल्कुल जो है 1 टेबलस्पून बच गई थी, वो भी मैंने ऐड कर दी है क्योंकि इसमें थोड़ी सी हल्की सी कमी लग रही थी। तो आप तकरीबन देख लें, मैंने यहाँ पे 1/2 कप चीनी यूज़ की है। अगर आप चीनी कम खाते हैं तो आप और भी कम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कलाकंद वैसी ही मीठी होती है, चीनी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और खीर में देखें बहुत अच्छी तरीके से उबाल आ रहा है, हर चीज़ इसमें मिक्स हो चुकी है, चावल भी इसमें अच्छी तरीके से पिस चुके हैं और कलाकंद भी बिल्कुल मिक्स हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें कि ये बिल्कुल कम हो गई है इसकी दूध की क्वांटिटी, और ये पक चुकी है। ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे हम खीर को और ना ज़्यादा पतला रखिएगा। ये देखें बिल्कुल ये परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना ही गाढ़ा रखते हैं बिल्कुल, क्योंकि ठंडी होगी तो आपको बिल्कुल ये जो है रबड़ी जैसी लगेगी कि आपने जैसे रबड़ी बनाई है। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फटाफट से झटपट से ये खीर बनकर तैयार हो जाती है। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। ये देखें ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी, आप जितना इसके ऊपर गार्निश कर दें, अंदर जितने मर्ज़ी आपको इसमें ड्राई फ्रूट सेट करने हैं आप इसमें कर लें। ये देखें कितनी खूबसूरत सी खीर बनकर तैयार है। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।